परफेक्ट हैप्पीनेस एक डिल्यूजन है, कुछ ऐसा जिसे पाना इम्पॉसिबल और सिनिस्ट्रिकली डेंजरस है। पर फिर भी हम लोग माइंडलेसली इस डिल्यूजन को फॉलो करते हैं, इसे चेस करते हैं, इस उम्मीद में कि इसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या इसमें सच्चाई है? टोगोपीस ओरिजिनल सिन एक ऐसा ही एनिमे है जो इस परफेक्ट हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को माइंडलेसली फॉलो करता है और एंड में अब्यूज और हेट की एक एंडलेस साइकिल को जन्म देता है। इस वीडियो में हम टोगोपीस ओरिजिनल सिन के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा, मैं एडवाइस करूंगी कि फर्स्ट आप इस एनिमे को देखें। ओनली 6 एपिसोड्स है, मोस्टली 3 to 4 आवर्स में फिनिश हो जाएगा। देन इस वीडियो को देखें। सो टोगोपी एक क्यूट एलियन है जो अर्थ पे आया है हैप्पीनेस बांटने, और वो मिलता है शिजुका से, जो टोगोपी के साथ अपना फूड शेयर करती है। और अब टोगोपी का सोलो मिशन बन जाता है शिजुका को हैप्पी करना। पर शिजुका एक सैड पर्सन है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से वो पूरी तरह से नम हो चुकी है। पर टोगोपी कंटिन्यूसली शिजुका को स्माइल कराने की कोशिश करता है अपने हैप्पी गैजेट से, उसकी प्रॉब्लम की कोर तक जाए बिना। क्योंकि वो एक दूसरे प्लैनेट से आया है, टोगोपी ह्यूमन वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टीज को नहीं समझता। और शिजुका को स्माइल कराने के इस मिशन में लगा टोगोपी उसे एक हैप्पी गैजेट देता है। पर शिजुका उस हैप्पी गैजेट के साथ ही अपनी इस अनहैप्पी लाइफ को फिनिश कर देती है। अभी भी ओरिजिनल प्रॉब्लम से कंप्लीटली क्लूलेस एंड इग्नोरेंट टोगोपी अपने हैप्पी कैमरा का यूज करके टाइम में वापस जाता है और वो सब कुछ करता है जो उसे उस पॉइंट पे समझ में आता है, बस शिजुका को हैप्पी करने के लिए। पर ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी से अभी भी पूरी तरह से अपरिचित टोगोपी बस वही गलती कर देता है जिसका हम सबको डर था, शिजुका की बुली मरीना का मर्डर। और यहीं से सिंपल एंड स्ट्रेट दिखने वाले सॉल्यूशंस टोगोपी के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ये फैक्ट कि अब शिजुका हैप्पी है उससे भी हैप्पी कर देता है, पर बस तभी तक के लिए जब तक कि टोगोपी मरीना में ट्रांसफॉर्म होकर मरीना के घर नहीं गया था, जहाँ एक अब्यूजिव फादर, एक मेंटली ब्रोकन एंड वुंडेड मदर उसका वेट कर रही थी। अब हर दिन एज मरीना, टोगोपी की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का दायरा बड़ा होने लगा था। एंड स्लोली स्लोली उसे ये रियलाइज होने लगा था कि ओनली शिजुका की हैप्पीनेस के चक्कर में उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दिया है। क्योंकि मरीना की लाइफ भी वर्थलेस नहीं थी और इस लाइफ से भी कुछ लोगों की हैप्पीनेस जुड़ी हुई थी। और अब टोगोपी को ये रियलाइज हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, जिसे रिवर्स करना एट दिस पॉइंट इम्पॉसिबल है। जनरली हम सब अपनी सेल्फिश हैप्पीनेस का पीछा करते हैं, ये सोचे बिना कि उसका किसी दूसरे की लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। पर क्या ये सही है? हमें पता है कि मरीना पनिशमेंट डिजर्व करती थी, पर किस एक्सटेंट तक? बस यही क्वेश्चन है। बिकॉज एवरीवन इज अ विलन इन समवन स्टोरी, पर ये भी सच है कि दैट समवन इज ऑल्सो अ विक्टिम इन अनदर स्टोरी। थिंक अबाउट इट। मरीना की जो बॉडी शिजुका, टोगोपी एंड आजुमा मिलकर छुपाते हैं, वो पुलिस को मिल जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि अब शक की सुई शिजुका की तरफ जाने लगी थी, वो आजुमा से कहती है कि वो इस क्राइम को अपने सर ले ले। अब यहाँ पर 2 सेकंड के साइलेंस की जरूरत है, क्योंकि ये वही लड़की है जो अभी तक का सबसे ज्यादा वर्स्ट झेल कर आई है। पेन, सफरिंग, डैमेज, वो उसके बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से जानती है। फिर भी वो आजुमा को ये फॉल्ट लेने के लिए कहती है। एज ए करेक्टर आजुमा के पास उसके खुद के स्ट्रगल्स हैं, जहाँ उसे अपने बड़े भाई के साथ कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन से डील करना पड़ता है, टू द पॉइंट कि वो अब उसे हेट करने लगा है। आजुमा कॉन्स्टेंटली हार्डवर्क करता है अपनी स्टडीज में, अपने ग्रेड्स पर, ओनली अपनी मदर की एक्नॉलेजमेंट को गेन करने के लिए। और उसकी मदर उस 11 साल के बच्चे को लगातार नेगेटिवली पुश करती है ताकि वो अपनी स्टडीज में हायर ग्रेड्स लेकर आए। और जब वो अपनी मदर को अपने टेस्ट पेपर्स दिखाता है और वो उन पैनकेक्स को उसके सामने रख देती है और कहती है गो ईट, इस पॉइंट पर आजुमा अपने हार्ट को अपनी मदर के सामने खोल के रखने वाला था। एंड देन शी सेड, आई गिव अप ऑन यू। इन शब्दों का वेट इतना ज्यादा था कि आजुमा को वो तोड़ देते हैं।
टू द पॉइंट कि जहाँ उसकी सेल्फ वर्थ उसकी नज़रों में गिर जाती है, टू द पॉइंट जहाँ उसके अंदर इस वॉइड को भरने के लिए उसे जो मिल जाए वही ठीक है, टू द पॉइंट जहाँ शिजुका का आजुमा को मैनिपुलेट करना बटर की तरह स्मूथ हो जाता है। हेट्रेट एंड अब्यूज एक एंडलेस साइकिल है जिसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होती, वो कंटिन्यूसली खुद को रिपीट करती है। और वो पर्सन जो स्टार्टिंग में इस हेट और पेन से सफ़र कर रहा था, वो एक पॉइंट के बाद इस पेन और सफरिंग को दूसरे के ऊपर इन्फ्लिक्ट करता है। यही नेचर है साइकिल ऑफ हेट एंड अब्यूज का। ये बहुत डार्क है और ये फैक्ट कि ये सभी ओनली चिल्ड्रंस हैं इसे और भी ज़्यादा टेरिफाइंग बनाता है। और इस साइकिल से निकलने का एक सोल्यूशन भी है जो टोगोपी अपनाता है। इन द एंड खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस करके टोगोपी एक बार फिर टाइम को रीसेट करता है, पर इस टाइम बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के चीज़ें खुद ब खुद अपनी परफेक्ट जगह पर फिट हो जाती है। ओरिजिनली ये टोगोपी की दूसरी विजिट थी क्योंकि पहले विजिट में टोगोपी मिलता है मरीना से, और ओरिजिनली वो मरीना को हैप्पी करना चाहता था पर ऐसा हो नहीं पाता। मरीना से टोगोपी मिलता है मिडिल स्कूल के टाइम पर, जहाँ मरीना अपनी मदर को मारकर खुद भी मर जाती है बिकॉज ऑफ शिजुका। और ये देखकर टोगोपी ने फैसला किया था कि वो टाइम में पीछे जाकर शिजुका को मार देगा, पर वो अपनी मेमोरीज खो देता है और एंड में मरीना को ही मार देता है शिजुका के लिए। क्या हुआ क्या नहीं, वेल दैट्स नॉट द पॉइंट। पर मेमोरी के वापस आने के बाद टोगोपी को जो रियलाइजेशन होती है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज पीपल आर नॉट गुड और बैड, दे आर गुड एंड बैड। हर किसी के अंदर लाइट और डार्कनेस दोनों होती है, एंड दैट्स व्हाट बीइंग ह्यूमन इज। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली टोगोपी को समझ आया मरीना, शिजुका दोनों बस ह्यूमंस है, नॉट गुड नॉट इवल, जस्ट ह्यूमंस। अपनी सिचुएशन को डील करते हुए जितना बेस्ट तरीके से वो कर सकते हैं, और एंड में दोनों की ही सफरिंग को ख़त्म करने के लिए टोगोपी अपनी लाइफ दे देता है ताकि वो दोनों एक नई शुरुआत कर सके, पर इस बार हेट, पेन और अब्यूज़ के साथ नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड प्रेजेंस के साथ। पहले मैंने कहा था कि साइकिल ऑफ हेट एंड अब्यूज़ से निकलने का एक ही सोल्यूशन है, और वो है प्रेजेंस। मुझे नहीं लगता कि चाह कर भी किसी के दर्द को कम किया जा सकता है। जो जितना जैसे जिसको झेलना है वो उसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को झेलना है, पर किसी की प्रेजेंस, किसी के वो दो कान जो बस सुन ले, इससे बड़ी हेल्प कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि तुम फील नहीं कर सकते कि कोई कैसा महसूस कर रहा है, पर विटनेस तो कर सकते हो, सुन तो सकते हो, और शायद साथ भी दे सकते हो। बस तुम्हारी प्रेजेंस किसी इंसान को उस हेट एंड अब्यूज की साइकिल को आगे बढ़ाने से रोकती है, जस्ट लाइक मरीना एंड शिजुका इस टाइमलाइन में इस साइकिल को रोकते हैं, बस एक दूसरे की प्रेजेंस के सहारे। क्योंकि वो दोनों अब इस साइकिल को रिपीट नहीं करते, क्योंकि नफरत सिर्फ नफरत को लेके आती है। इससे उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाती, पर अब वो हार्ट ब्रोकन और वुंडेड नहीं है। अब वो उस पेन को नहीं बल्कि अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी और स्ट्रॉन्ग करेक्टर को पास ऑन करती है। इसका सबसे एक्यूरेट एग्जाम्पल है आजुमा और उसका बिग ब्रदर। आजुमा के ब्रेक डाउन के बाद जब उसकी मदर आजुमा की हर उम्मीद के टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी, अंत में वो उसका ब्रदर ही था जो आजुमा को वो सेफ प्रेजेंस प्रोवाइड करता है जिसकी उसको सालों से नीड थी। और इस पूरे एनिमे में जहाँ बैड पेरेंटिंग के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, वहाँ आजुमा का ब्रदर उसके लिए एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस देता है। आई फील कि दैट इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस एनिमे। और इसके बाद हम एक्चुअल में देखते हैं कि एक चाइल्ड किसी प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड प्लेस में कितने हैप्पीनेस के साथ ग्रो करता है, लाइक आजुमा। क्योंकि बचपन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी करेक्टर की ग्रोथ में, क्योंकि चाइल्डहुड ही शेप करता है किसी पर्सन के करेक्टर को, उसकी पर्सनालिटी को। तो याद रखो, एम्पैथी एंड ट्रू प्रेजेंस, फिर वो चाहे किसी एक ही इंसान की प्रेजेंस क्यों ना हो,
वो किसी की लाइफ बदल सकती है। इस वीडियो का एंड भी हम उन्हीं लाइन से करेंगे जिससे इसकी स्टार्टिंग हुई थी। परफेक्ट हैप्पीनेस इज अ डिल्यूजन। शायद सभी सहमत ना हो, पर मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि परफेक्शन एक्चुअल में एक डिल्यूजन ही तो है। नथिंग इज परफेक्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट हैप्पीनेस, फिर एक हैप्पी फील लेने की, एक हैप्पी स्टेट अचीव करने की अपील कहाँ है? आई फील कि सभी को स्टेबिलिटी चेस करनी चाहिए, ना कि हैप्पीनेस। ट्राई टू बी समवन जो किसी को स्टेबिलिटी दे सके, किसी का सपोर्टिंग पिलर बन सके, जैसे आजुमा का ब्रदर उसका सपोर्टिंग पिलर बनता है। विद दिस ब्यूटीफुल थॉट हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसी ही करेक्टर एंड एनिमे एनालिसिस पसंद है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू पिक्सी वाइब्स, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी। एंड ऑल्सो इस वीडियो और टोगपीस ओरिजिनल सिन पर अपने थॉट्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि तुम्हारी विजडम मुझ तक और मुझ जैसे दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू दिया है, देन फील फ्री टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें भी मोमो का कैरेक्टर मेरी तरह बहुत ज़्यादा पसंद है, देन इस वाले वीडियो को चेकआउट करो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने मोमो के कैरेक्टर को इन डेप्थ डिस्कस किया है।